हेलो फ्रेंड्स, आपका मेरे चैनल पे स्वागत है। तो आज हम आपके साथ 4 टक्स में बोट नेक गला वाले ब्लाउज़ की वीडियो शेयर करने वाले हैं। जैसा कि आप फ़ोटो में देख पा रहे हैं, तो चलिए इसकी वीडियो हम शुरू करते हैं। तो यहाँ पर हमने एक पेपर ले लिया है और इसको जो शोल्डर है वो हमने ले लिए। जितना यहाँ पर हमने साइड में देखिए, इसका जो भी मेज़रमेंट है वो लिख लिया है। ठीक है, तो जो शोल्डर है उसका हाफ करके हमने पूरा यहाँ पर ले लिया है और यहाँ से 1 इंच हमने डाउन कर लिया। 3.25 इंच पे नेक का ब्रॉडनेस लिया हुआ है। अब यहाँ पर हमने 6.5 इंच डाउन आर्म होल की लेंथ के लिए एक निशान लगा लिया है और यहीं पर अपर चेस्ट का भी निशान लगेगा। और अब देखिए, यहाँ से हमने 10.5 इंच पर बस्ट पॉइंट का निशान भी ले लिया है। और अब यहाँ से हम ब्लाउज़ की टोटल लेंथ 15.5 इंच हमने लिया है, टोटल लेंथ का निशान लगा लिया। अब ये देखिए, यहाँ से हम जो हमने आर्म होल की शेप देनी है उसके लिए एक निशान लगा लेना है, इस तरीके से कर्व की मदद से। यहाँ पे हमने फ्रंट क्रॉस 1/2 इंच अंदर को फ्रंट क्रॉस ले लिया था और इस तरीके से इसे निशान लगा लिया। अब यहाँ पर अपर चेस्ट का 4th पार्ट करके और इसमें 1/2 इंच, यहाँ पर आप देखिए 1/2 इंच हमने एक्स्ट्रा लिया है। जो भी हमारा फोर्थ पार्ट करेंगे, जितना भी अपर चेस्ट है उसमें 1/2 इंच बढ़ा लेना है। अब ये देखिए, यहाँ पर हमने नाप लिया कि कितना हमारा आर्म होल बैठ रहा है। 17 इंच का आर्म होल है। फ्रंट वाले में थोड़ा सा भी इस वाले में कम आना चाहिए क्योंकि बैक वाले में बढ़ जाएगा। अब यहाँ पर 39, यहाँ पर हम बस्ट पॉइंट निकाल लेते हैं। तो टोटल बस्ट हमारी 39 है, उसको 10 से डिवाइड हम कर लेंगे। तो जितना भी आएगा उसमें 1 या 2 पॉइंट हमें कम रखने हैं। तो यहाँ पर इस तरीके से बस्ट पॉइंट का मेज़रमेंट निकलता है। अब यहाँ से सीधी एक लाइन खींच लेंगे और दोनों तरफ से हमें 1-1 इंच का एक डार्ट लगाना है। चाहे आप 1.25 इंच लगाए, चाहे 1 इंच लगाए। इस तरीके से मैंने 1 इंच की डार्ट के लिए पॉइंट लगा दिया है। अब इसको सीधा खींच लेते हैं लाइन। इसको बिल्कुल सीधा नहीं रखना है हमने, यहाँ पर हल्का सा कर्व देना है। इस तरीके से हल्की सी इसमें गोलाई, हल्की थोड़ी बहुत गोलाई देंगे तो इसकी शेप बहुत अच्छी आएगी। और यहाँ पर ½ इंच हमने नीचे की तरफ से बढ़ा लिया है क्योंकि जब हम इसे डार्ट को बंद करते हैं ना, तो ये थोड़ा सा अंदर की तरफ चला जाता है। तो यहाँ पर अब हम चारों डार्ट के लिए निशान लगा लेते हैं। इस तरीके से 1 या 1.5 इंच की दूरी पर हमने निशान लगाने हैं। ये हमारे तीनों निशान लग गए हैं। अब एक निशान चाहे तो आप सीधा लगाएं, चाहे आप इसे क्रॉस में लगा लें। तो ये यहाँ पर केवल 0.25 का ही इसमें डार्ट आता है और एक हमारा आर्म होल पे डार्ट लगता है। तो यहाँ से हम इस लाइन को नाप लेंगे और यहाँ पर 1.25 इंच का डार्ट लगाएंगे। तो इन दोनों का हमने मिला लेना है लाइन को। तो टोटल जो डार्ट आर्म होल पे लगेगी वो 1.25 इंच की लगेगी। अब यहाँ से हमें साइड वाला डार्ट लगाने से पहले हम नीचे जो भी हमारा वेस्ट पॉइंट है उसको हम लगा लेते हैं। तो यहाँ से हमें जो डार्ट है उसको निकालते हुए वेस्ट पॉइंट पे, उसके चौथे भाग पे हमें निशान लगा लेना है। तो हमने 8 इंच पे यहाँ पे निशान लगा लिया था। अब इसे मिला लेते हैं। मिलाने के बाद यहाँ पर जो हमारा डार्ट लगेगा साइड वाला, इसको भी निशान लगा लेते हैं। ये वाला डार्ट हमारा 1.5 इंच का लगता है। तो इस तरीके से अगर आप डार्ट बिल्कुल अच्छे से लगाएंगे तो जो पफ है वो बहुत अच्छा बन के आएगा। इस तरीके से इसको हमने मिला, बराबर दोनों लाइनों को कर लेना है। इस तरीके से मिलाते हुए रखना है। थोड़ा सा आगे की तरफ बढ़ा देंगे क्योंकि जब हम इसका डार्ट लगाएंगे तो फिर ये यहाँ पर क्रॉस आ जाता है। तो अब यहाँ पर जो हमें शोल्डर रखना है उसको हमने निशान लगा लेना है। मैंने यहाँ पे 1.5 इंच का शोल्डर रखा है, शोल्डर पॉइंट। आपको 2 इंच रखना है तो आप 2 इंच भी रख सकते हैं। जैसा कि ये बोट नेक है, तो यहाँ से हमने इसको बोट की तरह एक शेप देते जाना है। ठीक है, और इसका जो डीपनेस है वो मैंने 4 इंच लिया है। तो चलिए इसको अब हम कट कर लेते हैं। कटिंग करने के बाद आपको दिखाते हैं। इसके सारे डार्ट पॉइंट को भी कट करते चलते हैं। कटिंग जितनी बेहतरीन होगी, ब्लाउज़ की फिटिंग भी उतनी ही अच्छी बन के आती है। तो कटिंग करते हुए आप 1-1 पॉइंट का ध्यान रखें। अब इसे जो हमारा आगे वाला डार्ट था इसको हमने क्लोज़ कर लेना है।
और क्लोज़ करने के बाद ये देखिए इस तरीके से हमें सीधा निशान लगा लेना, क्योंकि वो आगे की तरफ झुक जाता है जब हम डार्ट को क्लोज़ करते हैं तो झुक गया। अब ये देखिए इसे हमने सीधा निशान लगा लेना है। अब हमने इसका जो नेक था वो कम नहीं करा था, आधा इंच आगे की तरफ से कम नहीं करा था, पूरा नेक लिया था, शोल्डर सॉरी पूरा लिया था। तो यहाँ पर आप देखिए यह हमारा इस तरीके से यहाँ से डार्ट लगाने से 1/2 इंच फ्रंट वाला शोल्डर हमारा इस तरीके से निकल जाता है। तो ये हो गया। अब हम इसके बाद साइड वाले डार्टों की भी कटिंग कर लेते हैं। अब आर्म होल का डार्ट को कटिंग करके इसको एक बार हम यहाँ से मिला के बंद कर दिया। अब इसे शेप दे देंगे। इसको मिला पहले अब पूरे तरीके से शेप नहीं देना होता है, डार्ट को क्लोज करके शेप देते हैं। तो ये देखिए फ्रंट भाग को हमने अब इसके बैक की कटिंग करने के लिए इसको इसके ऊपर रख लिया है। अब यहाँ से जितना भी हमारा शोल्डर था पूरा शोल्डर हमने 7.5 इंच लेना है, इसमें कम नहीं करना है। जैसे हमने आगे वाले में कम किया ना, तो इसमें कम नहीं करना है। अब ये देखिए साइड का जो शोल्डर उसको बंद करके हमें साइड का निशान भी यहाँ पे इस तरीके से लगा देना है। तो ये निशान लगाने के बाद इसे हटा देते हैं। अब जो ये पॉइंट हमने लगाए इन्हें मिला लेते हैं। एक बार चेक कर लेते हैं कि कितनी जितनी लेंथ चाहिए हमें उतनी प्रॉपर है या नहीं है। अब यहाँ से आर्म होल को भी शेप दे देंगे और इसे भी मिला देते हैं। थोड़ा सा यहाँ से एक्स्ट्रा हम 1/2 इंच एक्स्ट्रा ले लेंगे। अब यहाँ पे जो डार्ट था उसके लिए भी हमने 1 इंच का डार्ट के लिए जगह बना लिया है। ठीक है, तो एक्स्ट्रा थोड़ा सा एक्स्ट्रा हमने यहाँ से ले लिया और नीचे से भी डार्ट देंगे तो नीचे से भी हमें एक्स्ट्रा ले लेना है हल्का सा। अब हम इसके यहाँ से लेके जो भी हमारा नेक है उसके लिए कटिंग कर लेंगे। 3 इंच का हमने इसमें नेक डीपनेस ली है। तो अब यहाँ से मुझे एक्स्ट्रा नहीं चाहिए, अगर मैं फैब्रिक में एक्स्ट्रा लगाऊंगी, अगर आपको इसमें लगाना है तो इसमें लगा सकते हैं। तो ये देखिए इस तरीके से बैक नेक की भी कटिंग हो गई है। और अब यहाँ से एक बार आर्म होल हम चेक कर लेते हैं, क्योंकि हमने आधा इंच आर्म होल फ्रंट का कम लिया था, तो यहाँ देखिए आधा इंच हमारा बढ़ जाएगा, तो ये हमारा प्रॉपर बैठेगा। अब यहाँ पर हम डार्ट भी दे देते हैं इस तरीके से। 1/2 इंच का डार्ट दूंगी तो दोनों तरफ का 1/2 इंच 1 इंच हो जाएगा इस तरीके से। बिल्कुल स्मूथली डार्ट देनी है इसमें। ये डार्ट हमारी ऊपर तक जा रही है लेकिन फैब्रिक में ऊपर तक नहीं जाती है, यह हम यहाँ पे क्लोज कर देंगे। अब इस तरीके से ये जो हमने एक्स्ट्रा लिया था वो इसलिए लिया जाता है, जब हम डार्ट क्लोज करते हैं तो ये अंदर को जाता है। अब ये बिल्कुल सीधा बैठेगा। तो ये हमारा फ्रंट और बैक दोनों की कटिंग हो गई है। तो फ्रेंड्स इस तरीके से अगर आप कटिंग करेंगे तो आपका जो ब्लाउज़ है वो बेहतरीन कटेगा। ये देखिए साइड मिला लेते हैं, इसकी फिटिंग और लुकिंग दोनों बेहतरीन आएंगी। तो अगर आपको इसमें कुछ मेरी भी कमी लगती है तो प्लीज़ मुझे कमेंट में बताएं, मैं वहाँ पर सुधार करूँगी। तो फ्रेंड्स अगर आपको हमारा ये वीडियो अच्छा लगता है तो वीडियो को लाइक कीजिए, चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और इसी तरीके के वीडियो को देखने के लिए हमारे बेल आइकन को भी प्रेस कीजिए। थैंक्स फॉर